मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में भी हम बात करेंगे जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है वो किन राज्यों में पड़ रही है और कितना ज्यादा तापमान गिर चुका है। आपको मालूम है सब जीरो टेम्परेचर कल पहुंच गया था सीकर में और कई इलाके फतेहपुर वगैरह में, और जो चुरू है, नारनौल है, पिलानी है, ये सारे इलाके बहुत ज्यादा ठंडे थे। पूरी जगह पाला पड़ा हुआ है। तो ये जो हालत है, अगर हम देखें तो जो राज्य हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। वैसे तो पूरे भारत में ही अलग अलग तरह के वेदर होते हैं, लेकिन राजस्थान के जो भाई बहन हैं उनका लोहा मानना पड़ेगा कि वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट झेलते हैं। जब गर्मी होती है तो 50 डिग्री से ऊपर तक भी तापमान पहुंच जाता है राजस्थान में, और सर्दियों में 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। यानी कि इतना ज्यादा जो डिफरेंस है केवल राजस्थान जो है वो झेलता है, बाकी कोई भी राज्य। हालांकि जो हरियाणा के कुछ इलाके हैं जो एरिड लैंड है, जहां पर थोड़ा रेगिस्तानी जैसा इलाका है, वहां पर भी इस तरह का वेदर देखने को मिलता है। और ट्रेडिशनली हमने देखा था कि सदियों से राजस्थान, गुजरात और जो पश्चिमी हरियाणा है ये सूखे की मार झेल रहे थे। और लेकिन जो पर्यावरण में बदलाव हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसकी अगर हम बात करें तो उससे पूरे विश्व पर असर पड़ा है। यानी कोई भी ऐसा विश्व का कोना नहीं है जो इससे बचा हो क्लाइमेट चेंज से। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की बात करें, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो वैसे तो और भी कई राज्य हैं हमारे यहाँ, जैसे महाराष्ट्र के इलाके हैं, लातूर और जो मराठवाड़ा वगैरह है, विदर्भ है, और इंटीरियर कर्नाटका है, तेलंगाना के कुछ इलाके हैं। तो इन सब इलाकों में बारिश पे डिपेंडेंट किसान भाई ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, नहरों का और नदियों का जाल नहीं है। तो क्या होता था कि जब यहाँ पर बारिश नहीं होती थी, खास करके मध्य प्रदेश में अभी भी जब बारिश नहीं होती है, तो कई किसान ऐसे हैं जिन पर बहुत सारी जमीनें हैं लेकिन वो फसल नहीं उगा पाते क्योंकि बारिश पर निर्भर है वो सब। लेकिन पिछले 7-8 सालों से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके कारण क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो वेदर सिस्टम यहाँ पर बनते थे, मानसून की बात कर रहा हूँ मैं, कि लो प्रेशर एरिया, पहले यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना या लो प्रेशर एरिया बना तो वो इस तरह से मूव करता था, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। तो क्या होता था कि छत्तीसगढ़, कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान, पंजाब, ये मतलब ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, ये सारे इलाके, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश और ये सारे इलाके सूखे रह जाते थे। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों तरह की बात है कि सूखे जैसे हालात भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इरेटिक वेदर है, कभी कुछ इलाके सूखे रह जाते हैं, कहीं पर बाढ़ जैसी चीज आ जाती है। लेकिन पानी अब इन इलाकों को ज्यादा मिलने लगा है। जो भी लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनता है वो अब वो ये रुख लेता है या ये रुख लेता है, यानी कि पश्चिमी दिशा में ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ गुजरात और विदर्भ, मराठवाड़ा, इन इलाकों को ज्यादा इंपैक्ट करने लगे हैं। तो ये अच्छी बात भी है कि यहाँ पर जो थोड़ी सी हरियाली हो रही है और किसान भाइयों को थोड़ा फायदा हो रहा है कि पानी ज्यादा आ रहा है। लेकिन क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, हवा की जो गर्मी बढ़ रही है, उसमें मॉइस्चर कैरी करने की, नमी कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो बादल ज्यादा उग्र बनते हैं। 5-6 दिनों वाली जो बारिश जो 5-6 दिनों में वो करती थी वो एक ही दिन में हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बारिश होने से नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ये सब पर्यावरण का जो बदलाव है वो हमें मतलब अपने आप को उसी के हिसाब से ढालना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो तो मतलब हम बदल नहीं सकते, इसमें समय लगेगा। तो अब बात करते हैं, ये मतलब मैंने एक जनरल बात बताई। अब बात करते हैं कि ये जो उत्तरी हवाएं चल रही है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज ये 12 जनवरी है। तो 12 जनवरी को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचने वाला है, थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। लेकिन ये काफी कमजोर है, तो यहाँ पर ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की स्नोफॉल देगा। लेकिन ये जो हवाएं हैं इसके प्रभाव से क्या होगा कि थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यहाँ से ना जैसे इस तरह से हल्की सी टिल्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो न्यूनतम तापमान है वो 13 तारीख से थोड़े से बढ़ सकते हैं 13 तारीख को। उसके बाद में फिर से गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलने के बाद फिर से हवाएं जो है वो उत्तर पश्चिमी और उत्तरी दिशा से आ जाएंगे, और ये पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों का तापमान गिराएंगे, यानी न्यूनतम तापमान गिरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतने दिनों से, यानी कि जनवरी के शुरुआती दौर से हम देख रहे थे, जो घना कोहरा छाया हुआ था वो अब धीरे धीरे छटने लगेगा और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो दिन में धूप निकलती है और निकलना शुरू हो जाएगी, और जो धूप का जो दायरा है यानी कि अवधि है वो बढ़ जाएगी।
यानी कि वो और ज्यादा देर तक धूप निकलेगी। तो क्या होगा, 10 बजे अगर 11 बजे धूप निकल आई और वो 4 बजे तक रहती है तो थोड़ा सा दिन का तापमान बढ़ जाएगा। खास करके दक्षिणी हरियाणा और जो आपका उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ये सारे इलाकों में, पंजाब और उत्तरी हरियाणा में अगले 1-2 दिनों के दौरान और कोहरा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा राहत मिलेगी। उत्तरी राजस्थान में भी जो राहत है वो 24 घंटे के बाद मिल सकती है। तो इस तरह की अभी कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिन के तापमान बढ़ेंगे। लेकिन कड़ाके की सर्दी जो सुबह की है वो अभी जारी रहने वाली है और काफी दिनों के बाद आई है। यानी कि ये दिसंबर का महीना पूरा ऐसे ही निकल गया और पहले 10 दिन लगभग जनवरी के भी निकल गए, तब जाकर के ये टेम्परेचर गिरे हैं। तो ये पूरा इलाका आप कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, ये सारे इलाके अब अगले कुछ दिनों तक शुष्क रहेंगे। या कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम साफ रहेगा, धुंध कुहासा छा सकता है, टेम्परेचर गिर सकते हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत की बात करें तो विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, यहीं पर रहेगा, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये क्या होगा कि यहाँ पर वेदर साफ रहेगा। आपका कह सकते हैं कि पूरा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ पर भी अगले 3 या 4 दिनों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में बहुत हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप के दक्षिणी भागों में हल्की बारिश रह सकती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में, क्योंकि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन यानी भूमध्य रेखा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मालदीव के आसपास बना हुआ है और केरल के आसपास एक है, लेकिन उसका कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत का मौसम शुष्क रहेगा, तापमान गिरेंगे, सुबह के तापमान गिरेंगे, दिन के तापमान बढ़ेंगे और जो पाला है वो कई राज्यों को परेशान करेगा। और उसके बाद कुछ दिनों तक की ये बात है, उसके बाद तापमान दिन के और रात के बढ़ेंगे और पाले से हमें छुटकारा मिल जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।